गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी, आपकी महिमा अपरंपार है। कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहाँ उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो। ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवा, ये पाप का दूध है। कंवारी गां का दूध निकाल दिया जादू जंत्र करके। और फिर दूसरे, तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तू कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज, आपका अमृत, आपका झूठा दूध है भगवान, कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा, बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहाँ ऐसा स्थान बता रहे हो आप कि कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती, और वहाँ कभी सूखा नहीं गिरता। क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे, वहाँ मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी। राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहाँ हर एक चीज़ का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने के गेहूँ, खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूँ तो कभी देखा भी नहीं था। तो गरीबदास जी ने कहा कि वहाँ परमात्मा ने बताया कि वहाँ बिन बादल वहाँ वर्षा होए, और असंख्य वहाँ पर जो है, कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है, ना पाला है, ना सर्दी है, ना गर्मी है। और सदाबहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहाँ के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहाँ दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा, क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है, 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा, नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ हैं। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से। और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है।
सतलोक से दरी या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो। वहाँ से नीचे आई, फिर वहाँ से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हों, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर सब, फिर वहाँ जा कर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वहाँ हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी की का वहाँ शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया। सभी ऊपर को लेकर गए, जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहाँ विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुम्बज के अंदर परमात्मा वहाँ बैठे थे सिंहासन पर। उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में। वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को
जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहाँ परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान। वहाँ तो मन चकित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहाँ के नज़ारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान दो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उसमें बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे, और उनका इतना ही तेजों में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं, ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहाँ पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ घंटियाँ बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था, और मैंने वहाँ अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैश्य थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया, और बेटा 120 वर्ष वहाँ रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आँखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया, और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे वो, आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा, भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूँगा, या अपने भाई बहनों में खेलूँगा, बैठूँगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहाँ पर। उस काल के रेस्टोरेंट में
उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति क्रम नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना। अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहाँ से उन दोनों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहाँ नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जाए पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसे किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज़ लगाई कि दौड़ के आओ, भागो भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुरानी गांव था उस स्थान से जहाँ पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहाँ से बच्चे को 100 को घर लाए। घर ला कर के फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तो हो गया। लड़की ने पेट पर खाना खा लिया।